बरेली। आज 2 मार्च को अखिल भारतीय काव्यधारा बरेली मंडल के तत्वावधान में स्थानीय खुशलोक सभागार में पुस्तक विमोचन, कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता काव्यधारा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार जितेंद्र कमल आनंद ने की। मुख्य अतिथि विनय सागर जायसवाल रहे तो वही विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर शिव शंकर यजुर्वेदी, डॉक्टर नितिन सेठी, रणधीर प्रसाद गौड़ धीर एवं प्रदीप राजपूत माहिर रहे। इस अवसर पर कवयित्री शालिनी शर्मा मुक्ता के काव्य संग्रह तीखे आखिर का विमोचन मंचासीन अतिथियों ने किया। क्योंकि कवियों और साहित्यकारों के बीच में बोलना बड़ा सरल नहीं है। सर्वप्रथम तो जिस प्रयोजन के लिए कार्यक्रम किया गया है, मैं शालिनी शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा इसका टाइटल है तीखे आखिर, उसी प्रकार के भाव इसमें होंगे और ये कहीं न कहीं हमें झकझोरेंगे और इस समाज में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करेंगे। एक छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं इतनी देर से बड़ा ऑब्जर्व कर रहा था और कहते हैं कि जो साहित्यकार होते हैं बड़े जमीन से जुड़े हुए, बड़े सरल स्वभाव के होते हैं। इस सभागार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो एक अलग परिस्थितियों में चल रहा था और बाकी जितने कवि थे वो अपनी फोटो और माला और बिल्कुल अलग तरीके से अपने कोने में बड़े सरल भाव से लगे हुए थे। वो मुझे बड़ा आनंद में विरले हैं और हम विरले ही रहेंगे। तो ये एक सरलता है आप लोगों की और बहुत अच्छा लगा देख करके। शालिनी जी और मैं एक संस्थान में काफी समय से रहे हैं, तो उनके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि उन्हें जब भी कोई काम दिया जाता था तो वो शहर से स्वीकार करती थी और उतने ही जितने शहर का जो स्वीकार करती थी उतने ही लगन से उसको पूरा भी करती थी। और साथ ही साथ केवल यही नहीं है, साथ ही साथ जहां उन्हें लगता था कि वो उस कार्य को उन्हें नहीं करना चाहिए, कोई और व्यक्ति है जो उसको और उनसे अच्छे तरीके से कर सकता है, तो बड़ी सरलता से और साहस से। देखिए, पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल को किसी चीज के लिए मना करने के लिए बड़ा साहस चाहिए होता है। साहित्यिक क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए विनय सागर जायसवाल को काव्य महारथी, डॉक्टर शिव शंकर यजुर्वेदी को काव्य महारथी, डॉक्टर नितिन सेठी को काव्यधारा काव्य महारथी, राजबाला धैर्य को काव्यधारा सुधा, डॉक्टर शालिनी शर्मा मुक्ता को काव्यधारा सुधा, राज शुक्ल गजल राज को काव्यधारा काव्यरथी एवं डॉक्टर शरद अग्रवाल को काव्यधारा काव्यर्थी सम्मान सहित नगर एवं बाहर के 21 साहित्यकारों को कार्यक्रम अध्यक्ष जितेंद्र कमल आनंद, बरेली मंडल अध्यक्ष डॉक्टर महेश मधुकर एवं महासचिव उपमेंद्र सक्सेना एडवोकेट के द्वारा शाल ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया गया। एक ऐसी साहित्य से प्रेम कैसा गुण है कि जो एक अपने आप बचपन से अपने अंदर ही पैदा होता है, उसे कोई पैदा नहीं करता। ईश्वर की कृपा है कि मुझे भी साहित्य से प्रेम मिला और साहित्य से प्रेम के कारण ऐसी विभूतियों से लगाव महसूस होता है। शालिनी जी है, तो शालिनी जी की ये पुस्तक बहुत सुंदर पुस्तक है। अभी मैंने यहाँ पर लिखकर भी इसको थोड़ा सा पढ़ता है और इससे इनकी कथाएं मैं पहले भी सुन चुका हूँ। तो मुझे आशा है कि हम सभी लोग इस पुस्तक का बहुत आनंद लेंगे और इससे बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ सभी उपस्थित लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह के आयोजन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और हाँ, शालिनी मैम शायद कुछ ज़्यादा ही मुझे बोलती है कि आपने मुझे इंस्पायर किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्चियों पे लिखा करती थी और मुझे सुनाती थी। मतलब ये शायद 2008 या 9 की बात है। लिखती थी, मतलब इतना डिप्रेसिंग लिखती थी। मैं कहती इतना नेगेटिव क्यों लिखती हो, थोड़ा पॉजिटिव भी लिखा करो। तो लिखती तो ये अपनी मर्जी से ही थी, मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं। तो पढ़ा कि इन्होंने कंपाइल करना शुरू कर दिया अपनी कविता। हम लोग सब साथ ही थे, तब सेक्रेड हार्ट्स में ही थे हम सब।
और स्कूल के बाद था वो फंक्शन, संडे नहीं था और हम लोग स्कूल से दौड़ दौड़ के आए थे और हमने तैयारियां की थी कि मैम की बुक का इनॉग्रेशन है और आई थिंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में था और आज हम फिर इतने सालों बाद एक साथ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर और इन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी। उस समय बहुत स्ट्रगल किया था हमने उस समय, बहुत लंबी लंबी लाइनें होती थी और डॉक्टर साहब के पर्चा लगता था और कई बार डॉक्टर साहब ने हमें बिना लाइन के भी हमें बुला लिया, इमरजेंसी होती थी, हमारा साथ दिया था और बहुत अच्छा लगा सर को यहाँ देख के, डॉक्टर साहब को। थैंक यू वंस अगेन। अब मैं आगे कवि के रूप में शायर राम स्वरूप गंगवार जी को आवाज देता हूँ कि वो आए और अपना का पढ़ते हैं। आए राम स्वरूप गंगवार जी। लिखने से लेकर उसके प्रकाशन तक जो मेहनत लगती है उससे हम सभी वाकिफ हैं और एक उम्मीद ये रहती है कि ये तमाम जहनों तक पहुँचे। तो मैं मैडम आपके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये काव्य संग्रह आपको नई बुलंदियों तक पहुँचाए और एक और खुशी की बात है, यहाँ पर शिक्षा से जुड़े हुए हमारे तमाम साथी मौजूद हैं और मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ। तो मेरा हिंदी बहुत खराब है तो मेरा कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं, बट when she took me under her wing, I was able to speak Hindi like a pro. I will never say this, like इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, इनकी स्ट्रगल की वजह से जो मैं सीखी हूँ, मुझे ऐसा लगने लगा था कि लाइक अगर मैं कुछ नहीं कर सकती ना, बट इन्होंने ऐसा दिखाया कि मैं सभी कुछ कर सकती हूँ। तो लाइक आप सभी ने लाइक काफी पोएट्स पढ़े होंगे, लाइक I feel so much honored to stand in front of you, to be able to speak to you. But the thing is that कि लाइक सब लोग एक पोएट से इंस्पायर्ड होते हैं, बट मैं प्राउडली कह सकती हूँ मैं शालिनी मैम से इंस्पायर्ड हूँ। मेरे लिए निराला प्रेमचंद कभी मैटर नहीं करे, मेरे लिए शालिनी शर्मा मुक्ता मैटर करती है। क्या बात। So please give her a round of applause and I hope ma'am your book is an amazing part of you. Thank you so much. और इंकलाब जो लिखती थी वो कलम दबाते टूट गई। इंकलाब जो लिखती थी वो कलम दबाते टूट गई। अब कुर्सी महिमा में लेखक भाग्य विधाता ढूंढ गए। भाई वाह, क्या बात है, वाह। और मानवता की रोज इमारत जात धर्म पर टूट रही। मानवता की रोज इमारत जात धर्म पर टूट रही और सरकारी प्यादे उसकी रूह का मलबा ढूंढ रहे। और दोस्त बन गए आला अफसर क्यों अब हमको पहचाने। अब राहत जी अपने जैसा वक्त का मारा ढूंढ रहे। सच की चाबी हाथ में। क्या बात है गुरु जी, कहानी हो गई तैयार। अब देखो, हाँ इधर देखिए, इधर देखिए। सम्मानित मंच और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमन। साहित्यिक संस्था काव्य धारा रामपुर की बरेली शाखा द्वारा आज आदरणीय अब सूर्य उगाना होगा, इस प्रकार दुख के तम का अस्तित्व मिटाना होगा और पौरुष, बुद्धि, विवेक, अन्न, जल सभी बढ़ाना होगा। इस मातृभूमि धनबल क्या निज शीश चढ़ाना होगा।
क्या शीश चढ़ाना होगा। पंक्तियां देखिए आप लोग कि अक्षय गौरव स्वर्ग धरासी क्यारी मुरझाई है, अक्षय गौरव स्वर्ग धरासी क्यारी मुरझाई है, और दुश्मन ने नव जल थल पथ से ज्वाला बरसाई है। तो लक्ष्मी दुर्गा बनो नारियों, पुरुष भगत सिंह शेखर और बाल युवा सब बन जाओ तुम छत्रसाल सावरकर। अक्षय गौरव स्वर्ग धरासी क्यारी मुरझाई है, और दुश्मन ने नव जल थल पथ से ज्वाला बरसाई है। तो लक्ष्मी दुर्गा बनो नारी, पुरुष भगत सिंह शेखर और बाल युवा सब बन जाओ तुम छत्रसाल सावरकर। तो जन जन को हल्दी घाटी का पाठ पढ़ाना होगा, इस प्रकार दुख के तम का अस्तित्व मिटाना होगा, और पौरुष बुद्धि विवेक अन्न जल सभी बढ़ाना होगा। इस मातृभूमि धनबल क्या निशीश चढ़ाना होगा, और पंक्तियां आप लोग देखें कि राणा शिवा भरत के वंशज फिर हुंकार भरो तुम, राणा शिवा भरत के वंशज फिर हुंकार भरो तुम, और महोच्चार कर हर हर बम का हरि पर टूट पड़ो तुम। तो अग्नि बाण रण कौशल से भू गगन जला डालो तुम, और कुरुक्षेत्र से भी ऊंचा प्रतिमान बना डालो। राणा शिवा भरत के वंशज फिर हुंकार भरो तुम, और महोच्चार कर हर हर बम का हरि पर टूट पड़ो तुम। तो अग्नि बाण रण कौशल से भू गगन जला डालो तुम, और कुरुक्षेत्र से भी ऊंचा प्रतिमान बना डालो। तो धरती से दानव दल का हर चिन्ह मिटाना होगा, ये धरती से दानव दल का हर चिन्ह मिटाना होगा। इस प्रकार दुख के तम का अस्तित्व मिटाना होगा, और पौरुष बुद्धि विवेक अन्न जल सभी बढ़ाना होगा। इस मातृभूमि धनबल क्या निशीश चढ़ाना होगा। और अंतिम है, आप लोग देखें क्षमा यात्रा के साथ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। इक्का भी छोड़ो श्रृंगार प्रणय के गीत सुनो कोलाहल, कभी छोड़ो श्रृंगार प्रणय के गीत सुनो कोलाहल, और झंझा भात विसंगतियों का कंपित कानन जल था। और महासमर के महाकुंभ में राग द्वेष तल डालो, और बनो पार्थ लेखनी रखो अब तुम गांधी। सुनो कोलाहल और झंझावात विसंगतियों का कंपित कानन जल थल। तो महासमर के महाकुंभ में राग द्वेष तल डालो, और बनो पार्थ लेखनी रखो अब तुम गांधी उठा। तो भागे अरे भारत भूसे, बहुत घुसे हुए हैं यहाँ पे, भागे अरे भारत भूसे वह रूप दिखाना होगा। इस प्रकार दुख के तम का अस्तित्व मिटाना होगा, और पौरुष बुद्धि विवेक अन्न जल सभी बढ़ाना होगा। इस मातृभूमि धनबल क्या निशीश चढ़ाना होगा। उल्लासों का दीप रहे अब सूर्य उगाना जिससे मैं अभी कर सकूं लेखन को साकार, जिससे मैं अभी कर सकूं लेखन को साकार। चरणों में जन्नत बसे वाणी में आशीष, चरणों में जन्नत बसे वाणी में आशीष। चरणों में माँ बाप के सदा झुकावे शीश, चरणों में माँ बाप के सदा झुकावे शीश। बेटा से है प्रीत फिर कैसे होगा मधुर जीवन का संगीत, फिर कैसे होगा मधुर देख कर फिर भी बेटे मान एक दूजे के
सुनाएंगे। कुछ समय की बंधते हैं तो बहुत थोड़ा सा ही पढ़ूंगी, कविता पढ़ने की रस्म निभाऊंगी बस। होली आ रही है, होली के लिए 4 से पंक्तियां। उस होली से इस होली तक मैंने तेरी राह तकी, उस होली से इस होली तक मैंने तेरी राह तकी है। कदम हुए ना बोझिल मेरे, आंख भी मेरी कहाँ थकी, कदम हुए ना बोझिल मेरे, आंख भी मेरी कहाँ थकी है। बात तो जैसे कल ही की, याद तेरी बन गई सकी है। फूले और पके फल सारे, फसल प्रीति की नहीं कटी है, फसल प्रीति की नहीं कटी। थरथराने लगे मेरे खामोश लब, थरथराने लगे मेरे खामोश लब, थरथराने लगे मेरे खामोश लब। तुमसे क्या मैं कहूँ सोचता ही, तुमसे क्या मैं कहूँ सोचता ही। कभी कभी टूटते हुए सितारे से कुछ मांगते हैं, से कुछ मांग, सोचता हूँ सितारे से कुछ मांग, सोचता हूँ सितारे से कुछ मांग लूं। कोई तारा मगर फूलता ही, कोई तारा मगर फूलता ही। देवता मान एक कोने में छिप कर रो लूं कभी, एक कोने में छिप कर रो लूं कभी। इतना भी मुझको जिसको माना वो अपना रहा ही नहीं, जिसको माना वो अपना रहा ही नहीं। कवियों ने अपने सरस काव्य पाठ से खूब वाहवाही लूटी। डॉक्टर शालिनी शर्मा मुक्ता ने अपनी रचना तीखे आखिर के बारे में कहा कि जी, मैं डॉक्टर शालिनी शर्मा मुक्ता, ये मेरा दूसरा काव्य संग्रह है। इसका नाम है तीखे आखिर। चूँकि मेरी विधा मुक्तक और व्यंग्यात्मक विधा है, तो तीखे यानी चुभते हुए आखिर, ऐसे शब्द जो समाज में जाकर के सीधे लोगों के सोई हुई आत्मा को जगाने का प्रयास करें, उनके दिलों को झकझोरें। तो कई तरीके के, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे वो वीर रस हो, मैंने सभी रसों को समाहित करते हुए अपनी विधा को व्यंग्य ही रखा है। इसलिए मैं इसको तीखा आखिर नाम देना मुझे पसंद आया और बहुत मैं खुश हूँ आज कि इतने वरिष्ठ लोगों के साथ इसका लोकार्पण हुआ है। मैं गुरु जितेंद्र कमल आनंद जी की बहुत अधिक आभारी हूँ कि एक पुत्री की तरह उन्होंने इस कार्य में सहयोग दिया। और मेरे जितने भी मित्रगण हैं, विनय सागर जी हैं और उपमेंद्र जी ने तो स्पेशली इतना ज़्यादा सहयोग दिया है कि मेरे को उससे मतलब उम्मीद ही नहीं थी। एक भाई की तरह से उन्होंने इस कार्य में बहुत सहयोग मुझे दिया है। बहुत बहुत सबकी आभारी हूँ। कार्यक्रम में बरेली मंडल अध्यक्ष डॉक्टर महेश मधुकर, राजबाला धैर्य, रणधीर प्रसाद गौड़ धीर, प्रदीप राजपूत माहिर, राजवीर सिंह राज, दीपक मुखर्जी दीप, राधा सिंह, मीता गुप्ता, रश्मि दुबे, रेणु बाधावा, सुभाष रावत राहत बरेलवी, ध्रुव कुमार निर्भीक, राम कुमार अफरोज, एस के कपूर, लक्ष्मेश्वर राजू, राजकुमार अग्रवाल, प्रकाश निर्मल, ए के सिंह तन्हा, रामशंकर शर्मा प्रेमी, रामस्वरूप गंगवार, अभिजीत अभि एवं रितेश साहनी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राज शुक्ल गंजल राज ने किया।